अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 50 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, इसमें भी जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है दैट इज शॉर्टकट कीज। तो इससे पहले हमने जो वीडियो किया था उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि किस तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाए थे, और ए टू जेड जो बेसिक शॉर्टकट कीज थे वो हमने उसमें पढ़ लिए थे और प्रैक्टिकली भी देख लिए थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस का एक स्पेशल सा टेस्ट लेंगे और अदर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीज जो है, शॉर्टकट कीज जो है वो हम यहाँ पे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा 10 से 12 क्वेश्चन का, जो कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें वो टेस्ट होगा। तो देखते हैं कि इन 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद जो हम MS वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप की, कंट्रोल प्लस F2 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट मीन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप की हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? विंडोज E, विंडोज प्लस X, विंडोज प्लस F या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे विंडोज प्लस E, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट डाउन और रिस्टार्ट द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या आप कह सकते हो कि रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? Alt प्लस F5, Alt प्लस 4, Alt प्लस F4 या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जब हमने फंक्शन की पढ़े थे, तो F4 जो फंक्शन की है इसका अकेले में कोई भी यूज नहीं होता, लेकिन Alt के साथ इसका यूज किया जाता है। दैट मीन Alt प्लस F4 जब हम प्रेस करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को जो है मैनुअली शट डाउन कर सकते हैं, या वहां पे ऑप्शन में जाके रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट की साइड से अगर हमने क्या करना होगा, कैरेक्टर को डिलीट करना होगा। अगर हमने कुछ लिखा और लेफ्ट साइड से हमें उसमें कुछ डिलीट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? बैक स्पेस, डिलीट, एंटर या स्पेस। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बैक स्पेस, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और यहीं पे अगर आपसे लेफ्ट के बजाय राइट पूछा जाए तो अगर आपको राइट से क्या करना होगा, कैरेक्टर डिलीट करना होगा, एक कैरेक्टर डिलीट करना होगा, या आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डिलीट करना चाहोगे तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? डिलीट बटन, ठीक है ना। उस समय आप डिलीट बटन प्रेस करोगे, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की यूज्ड टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। तो कौन सी शॉर्टकट की जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? रन डायलॉग बॉक्स, जहां पे हम पर्टिकुलरली जो है शॉर्ट में कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए Alt प्लस R, विंडो प्लस R, शिफ्ट प्लस R या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे विंडो प्लस R, ठीक है ना। वहां पे अगर हमें MS वर्ड ओपन करना होगा तो जैसे हम विन वर्ड लिखते हैं इसी तरह से जो है रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यानी कि सर्च बॉक्स आप कह सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिनेम एंड सेलेक्ट आइकन, रिनेम ए सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज। तो देखिए अगर आपको किसी फाइल को या किसी फोल्डर को रिनेम करना होगा तो आप जो है किसी ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप जो है उस पर क्लिक करके वहां पे ऑप्शन में रिनेम का ऑप्शन ढूंढ सकते हो और उसको रिनेम कर सकते हो। लेकिन शॉर्टकट की आप कौन सी इस्तेमाल में ला सकते हो? सपोज मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, जब आपने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करके जब आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे? F2 प्रेस करोगे तो आप उसे डायरेक्टली रिनेम कर पाओगे। मैंने आपको पिछली क्लास में प्रैक्टिकली ये कीज दिखाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प। तो हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? F1, F7, F12 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट, दैट मीन F1 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आपकी गलती है, आपने पिछला क्लास अच्छी तरह से नहीं देखा है। इसीलिए मैंने उस क्लास पे फोकस किया था, केवल और केवल वो क्लास जो है उसमें मैंने कुछ मेन टॉपिक आपको बताए थे, मेन शॉर्टकट की आपको सिखाई थी और वो प्रैक्टिकली करके दिखाई थी, ताकि आप वो अच्छी तरह से जान सको, क्योंकि मेनली जो है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, इसलिए वो मैंने प्रैक्टिकली दिखाए थे।
तो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने 13 क्वेश्चन का टेस्ट आपके लिए रखा है, तो इसमें से आपके सारे के सारे सही होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने प्रैक्टिकली दिखाए। इसके बाद हम अदर शॉर्टकट कीज करेंगे। यहाँ पे देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? F5, F12, F6 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट दैट मीन F5 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप। तो यहाँ पे Alt D, कंट्रोल D, शिफ्ट D या विंडो D, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्टली अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, अगर मैं इस समय वर्क कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्टली कहाँ पे जाना होगा, देखिए अगर मैं विंडो प्लस D प्रेस करूंगा, ठीक है ना, तो अगर मैं विंडो प्लस D प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे विंडो D दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू को हाइड या डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडो प्लस S की, विंडो प्लस M की या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, विंडो की का इस्तेमाल में जो है इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किस लिए किया जाता है? देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहोगे, तो अगर आप उस फाइल पे प्रेस करोगे और डिलीट का बटन प्रेस करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप डिलीट कर पाओगे, वो फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई फाइल, आपने उस पर क्लिक किया और शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस किया, तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इसका मकसद मतलब क्या है, डिलीट होने में और परमानेंटली डिलीट होने में क्या फर्क है? देखिए जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो, तो वो आपके सिस्टम में जो रिसाइकल बिन होता है, ठीक है ना, वहां पे चला जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हो, दैट मीन परमानेंटली डिलीट करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है आप जो है वो रिसाइकल बिन से रिस्टोर नहीं कर सकते, यानी कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यहां पे हमारा सी पार्ट दैट मीन फॉर परमानेंट डिलीट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच की हेल्प्स टू मूव एंड ऑफ द लाइन। देखिए यहां पे अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हो या कहीं पे MS वर्ड में कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली एंड पे जाना है, किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे आपको जाना है, तो कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल में लाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन। तो देखिए अगर आप पेज अप करोगे या पेज डाउन करोगे, तो इससे आप जो है थोड़ा बहुत देखिए, अगर मैं यहाँ पे पेज अप करूंगा, देखिए इस तरह से मैं पेज अप कर रहा हूं, तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत जा रहा हूं। अगर मैं होम प्रेस करूंगा, मैं डायरेक्टली होम पे आ जाऊंगा। अगर मैं एंड प्रेस करूंगा, तो मैं डायरेक्टली एंड पे आ गया। समझ रहे हो ना, देखिए मैं एंड पे हूं, मैं होम बटन प्रेस कर रहा हूं, तो मैं होम पे आ जाऊंगा। तो मैं पेज अप कर रहा हूं, देखिए इस तरह से पेज अप हो रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो आपने समझ लिया एंड का यूज किस लिए होता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो और आपको एंड में जाना है, तो एंड का बटन आप प्रेस करोगे तो आप एंड में चले जाओगे। और अगर आप होम करोगे तो आप होम में आ जाओगे। पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है, ये मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एंड में जाने के लिए किसका आप यूज करोगे, तो आप यहाँ पे एंड बटन जो है होता है कीबोर्ड में, उसका आप यूज करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। तो देखिए न्यू फोल्डर आप जो है ऑप्शन के बदौलत भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट की कौन सी है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो ये था 13 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट जो कि पिछली वीडियो में मैंने उठाया था, ताकि जो प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया था मैं देख सकूं कि कितना कुछ आपने याद रख पाया। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज पे। लेकिन ये जो शॉर्टकट की है MS वर्ड के शॉर्टकट कीज है, जो कि MS वर्ड में यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट की टू अलाइन सेंटर। तो सेंटर में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई या नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया था, कंट्रोल प्लस ई। इसलिए मैं कह रहा हूं वो जो प्रैक्टिकली वाला वीडियो है वो एक बार जरूर देख लो, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मेन कीज मैंने प्रैक्टिकली दिखाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, फिर आप भूल जाते हो। इसलिए उसको एक बार देख लेना, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझ पाओगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंक्रीज लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस अगर आपको इंक्रीज करनी होगी तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल में लाओगे? Ctrl+1, Ctrl+S, Ctrl+5 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे Ctrl+5 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? F6, F5, F7, F12। ये सारी की सारी फंक्शन कीज है, ठीक है ना, जिनके पहले में F होता है वो फंक्शन कीज होती है। और स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 दैट मीन फंक्शन की 7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल में लाई जाती है? F4, F12, F6 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे F12 दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखना कि सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। तो किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल, होम, Shift+Delete या डिलीट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन में आ गए होंगे, सी पार्ट करें या डी पार्ट करें। तो यहाँ पे डिलीट का यूज हुआ है, ना कि परमानेंट डिलीट का यूज हुआ है। अगर परमानेंट डिलीट पूछा जाता तो Shift+Delete, लेकिन यहाँ पे केवल डिलीट पूछा गया है तो डी दैट मीन डिलीट हम प्रेस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट। Ctrl+K। इसके बाद देखिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? Ctrl+H+L, Ctrl+H, Ctrl+H, यहाँ पे नहीं Ctrl+B, ठीक है ना, यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड हुआ है, कोई बात नहीं, इसे मैनेज कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की होती है, ना कि Ctrl+H, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहां से है, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत आ जाना। क्वेश्चन यहां से है Ctrl+B। तो आपसे जो है Ctrl+B पूछा गया, ये शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? बोल्ड द सिलेक्ट टेक्स्ट, इटैलिक द सिलेक्ट टेक्स्ट, चेंज बैकग्राउंड या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+B का यूज जो है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+C इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+C का यूज किस लिए किया जाता है? कॉपी विच इज नॉट सिलेक्टेड, कट, पेस्ट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे देखिए अच्छी तरह से जो है सोचने की कोशिश करें। यहां पे ऑप्शन ए में क्या लिखा है? कॉपी विच इज नॉट सिलेक्ट, यानी कि उस चीज को कॉपी करने के लिए जो सिलेक्ट नहीं हो। जब कोई कुछ चीज सिलेक्ट नहीं होगी तो कॉपी किस तरह से करेंगे? कट के लिए भी यूज नहीं होता है, पेस्ट के लिए भी यूज नहीं होता है, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अब किसके लिए यूज होता है? अगर मैं Ctrl+C की बात करूं, ये जो है किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को या इमेज हो या कुछ इस तरह से हो, उसको कॉपी करने के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कॉपी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ए पार्ट में लिखा है कॉपी विच इज नॉट सिलेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि उस चीज को कॉपी किया जाएगा जो सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या कह रहा है? Ctrl+W इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+W शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्रिएट न्यू पेज, डिलीट पेज, क्लोज द करंट विंडो या नन ऑफ दिस। तो क्लोज द करंट विंडो को जो है Ctrl+W का इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? Ctrl+R, Ctrl+H, Ctrl+C या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे रिप्लेस पूछा गया है, ठीक है ना, तो Ctrl+H हमारा राइट आंसर होगा। दरअसल यहाँ पे जिसको पता नहीं होता है ना, वो सोचता है कि रिप्लेस है तो R से होगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट। तो प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है? Ctrl+K, Alt+P, Ctrl+P या बोथ B एंड C। तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दैट मीन C पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ या किसी चीज को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट से भी पहले हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी कि
वो प्रिंट अगर हम करेंगे तो किस तरह से प्रिंट निकलेगा, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू करना। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हम ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की इसके लिए कौन सी होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जो कि आप विदाउट ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए Alt+F3, Ctrl+F2, Shift+P या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे Ctrl+F2, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट। तो पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है, Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+N या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे Ctrl+V, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन गो टू विंडो। तो गो टू विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है, Shift+G, Alt+G, Ctrl+G या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे Ctrl+G, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+N इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+N ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+N जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए Ctrl+I, ये जो शॉर्टकट की है किसके लिए इसका यूज होता है, इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, सेव डॉक्यूमेंट के लिए या बोथ ए एंड बी। देखिए Ctrl+I का अगर हम इस शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट को बोल्ड करने इटैलिक करने के लिए, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+A इज यूज्ड फॉर इन MS वर्ड। ठीक है ना, MS वर्ड में जो है कंट्रोल, दरअसल सारे के सारे MS वर्ड के हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली MS वर्ड में लिखा गया है। तो यहाँ पे Ctrl+A का यूज किस लिए किया जाता है, तो इजी है, सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फ्रंट डायलॉग बॉक्स। Ctrl+D, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+Shift+F या बोथ B एंड C। तो यहाँ पे किस शॉर्टकट की का यूज होगा, यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में रखें, यहाँ पे आपके लिए पॉइंट नया है। ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्रंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की बात हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग आंसर करेंगे बी पार्ट। ठीक है ना, बी पार्ट Ctrl+D, लेकिन आपके लिए नया पॉइंट है, Ctrl+Shift+F से भी आप कर सकते हो, दैट मीन बोथ B एंड C हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए अगर आप MS वर्ड में आप काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन किए गए हैं, तो अगर आप मूव करना चाहते हो, अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो, किसी एक फाइल पे आप काम कर रहे हो, तो आप दूसरे फाइल में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे, Ctrl+Shift+F6, Ctrl+Alt+F6, Ctrl+Shift+Ctrl+F6 या नन ऑफ दीज। यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए पार्ट, दैट मीन Ctrl+Shift+F6। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट केस। तो यहाँ पे टेक्स्ट केस को चेंज करने के लिए, दैट मीन अगर आपने कैपिटल जो है कुछ भी लिखा है कैपिटल में, अगर आप उसे स्मॉल करना चाहते हो, या अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो उसे कैपिटल में करना चाहते हो, ठीक है ना, तो शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है। अगर आपने स्मॉल में लिखा होगा, अगर आप Shift+F3 का यूज करोगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा। अगर आपने कैपिटल में लिखा होगा और उस टेक्स्ट पे क्लिक प्रेस करके यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके Shift+F3 करोगे तो वो स्मॉल में चला जाएगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए बुलेट पॉइंट। तो बुलेट पॉइंट क्विकली इंसर्ट करने के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ बुलेट पॉइंट किसे कहते हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इसके नीचे ए पार्ट लिखा है, बी पार्ट लिखा है, सी पार्ट लिखा है, डी पार्ट लिखा है। इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ये जो ABCD इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, या कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट्स बहुत तरह के होते हैं, डॉटेड भी होते हैं, इसके बहुत सारे डिजाइन हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन के बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे इसी तरह जो है शॉर्ट में बुलेट पॉइंट, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो आपको शॉर्ट में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करना है, तो आप ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, दैट मीन Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करके आप बुलेट जो है क्विकली इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड। तो आपने देखा होगा इस तरह से कुछ सिंबल आता है, कॉपीराइट सिंबल कहते हैं, इस सिंबल को कॉपीराइट सिंबल कहते हैं।
तो आप जो है सिंबल वाले ऑप्शन में जा सकते हो, वहां पे कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट भी कर सकते हो। लेकिन MS वर्ड में फास्टली काम करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज का पता होना चाहिए, और यहाँ पे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे Ctrl+C, Alt+C, Alt+ Ctrl+C, Shift+ Alt+C, तो किस शॉर्टकट की का यूज होगा? यहाँ पे Alt+ Ctrl+C का जब आप यूज करोगे तो डायरेक्टली आप जो है कॉपीराइट सिंबल जो है इंसर्ट कर पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Ctrl+L, Ctrl+I, Ctrl+M या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+M, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड, सॉरी यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Z। तो Ctrl+Z ये जो शॉर्टकट की है इसका यूज आपसे पूछा गया है, बहुत ही इजी यूज है, पेस्ट, अनडू, कॉपी या रिडू। दरअसल यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है किस में होता है? अनडू और रिडू में होता है। तो मैंने प्रैक्टिकली अच्छी तरह से दिखाया है। तो यहाँ पे Ctrl+Z का यूज किसके लिए किया जाता है? Ctrl+Z का जो है अनडू के लिए यूज किया जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और Ctrl+Y का यूज जो है रिडू के लिए किया जाता है, दैट मीन उसके लिए डी पार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+, ठीक है ना। Ctrl+ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। Ctrl+ का यूज किसके लिए किया जाता है और Ctrl+C का यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मत समझना ये Ctrl+ क्वेश्चन मार्क है, ये Ctrl+ है। आपको बताना है Ctrl+ का यूज किसके लिए किया जाता है और Ctrl+C का यूज किसके लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको बताता चलो, अगर आपको क्लास PDF वगैरह चाहिए और बहुत सारे अपडेट आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि JKP स्मार्ट के नाम से है। वीडियो के एंड में चले जाना, वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे एंड में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी JKP स्मार्ट सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप PDF का बेनिफिट उठा सकते हो। और आपको बताता चलो, इससे पहले मैंने जो प्रैक्टिकली वीडियो दिखाया है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप फिर भूल जाते हो, बेसिक आप भूल जाते हो। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+P होती है कि Ctrl+V होती है, आप भूल जाते हो। अगर आप प्रैक्टिकली एक बार देखोगे तो आप सारे के सारे अच्छी तरह से अपने माइंड में रख पाओगे। तो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट A to Z शॉर्टकट कीज मैंने प्रैक्टिकली दिखा के रखी है। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।